दोस्तों, भूमध्य सागर में आज एक बड़ा खेल शुरू हो गया है। जहां पहले सिर्फ पश्चिमी देशों का दबदबा था, अब वहां भारत की ताकत ने सबका ध्यान खींच लिया है। तुर्की, जो खुद को इस सागर का बादशाह समझता था, उसकी नौकाएं अब हलचल में हैं। भारत ने इस बार सिर्फ कदम नहीं रखा, बल्कि अपनी चाल चली है। इस चाल ने नाटो से लेकर व्हाइट हाउस तक हलचल मचा दी है। अब भूमध्य सागर में हर जगह भारत का नाम सुनाई दे रहा है। हर न्यूज चैनल यही सवाल पूछ रहा है, भारत आखिर चाहता क्या है? तुर्की के टीवी डिबेट्स में अब भारत को लेकर बेचैनी साफ नजर आ रही है। जो देश कल तक भारत को चेतावनी देता था, आज वही देश भारत की अगली चाल समझने में पसीना बहा रहा है। और यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह सिर्फ कोई अभ्यास नहीं, बल्कि भारत की शक्ति और दूरदर्शिता दिखाने का तरीका है। भारत अब सिर्फ हिंद महासागर का नहीं, बल्कि भूमध्य सागर का भी निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। दोस्तों, अब जो हुआ है उसने पूरे सागर का खेल बदल दिया है। नाटो भी अब सीधे इसमें शामिल हो गया है। पिछले 24 घंटों में हालात ऐसे बदल गए हैं जैसे शतरंज की पूरी बिसात पलट गई हो। कल तक नाटो कह रहा था, भारत हमारे लिए खतरा नहीं। अब वही नाटो भारत की हर चाल पर नजर रख रहा है। जो हालात कभी भारत के लिए बनाए जा रहे थे, अब वही हाल तुर्की के लिए बन गए हैं। तुर्की, जो भारत को रोकने की कोशिश कर रहा था, अब खुद अंतर्राष्ट्रीय दबाव में फंस गया है। नाटो की एंट्री के बाद सागर की हवाएं पूरी तरह बदल गई हैं। अब यहां सिर्फ पानी नहीं, बल्कि शक्ति, रणनीति और कूटनीति की जंग चल रही है। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत शांत है, लेकिन उसकी हर चाल अब पूरी दुनिया के लिए सस्पेंस बन चुकी है, क्योंकि भारत कभी भी अचानक कदम नहीं उठाता। जो भी करता है वो सोच समझ कर करता है। अब हालात ने वो मोड़ ले लिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नाटो ने भूमध्य सागर की पूरी घेराबंदी शुरू कर दी है। साधारण तैनाती नहीं, बल्कि अब नाटो की 150 से ज्यादा युद्धपोतों की फ्लीट सीधे मैदान में उतर चुकी है। सोचिए, भूमध्य सागर की प्रमुख एंट्री पॉइंट जिब्राल्टर और स्वेज नहर अब नाटो के नियंत्रण में है। अब यह सिर्फ जहाज नहीं, बल्कि शक्ति, तकनीक और कूटनीति की जंग बन गई है। नाटो ने केवल जहाज तैनात नहीं किए, बल्कि अपनी सबसे बड़ी नौसैनिक ताकत भी लाकर मैदान में उतार दी है। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस घेराबंदी को तोड़ पाएगा या नहीं। और हां, यह सिर्फ कोई साधारण खेल नहीं है, यह पूरे एशिया की रणनीतिक तस्वीर बदल सकता है। पिछले 24 घंटों में नाटो ने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सैकड़ों युद्धपोतों ने सागर को चारों तरफ से घेर लिया। अब ना कोई अंदर जा सकता है, ना कोई बाहर निकल सकता है। भारत के 4 अत्याधुनिक युद्धपोत वही हैं और तुर्की के जहाज भी उसी सागर में मौजूद हैं। लेकिन अब हुकूमत किसी और की है। नाटो के 20,000 से ज्यादा सैनिक, दर्जनों विमान और सैकड़ों टॉर्पेडो तैयार खड़े हैं। यह कोई साधारण तैनाती नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीति की शुरुआत है। तुर्की को लगा था कि नाटो उसका साथ देगा, लेकिन नाटो ने तुर्की को उसके खेल से बाहर कर दिया। असली सवाल यह है कि क्या भारत झुकेगा या वह इस खेल का अगला दांव चलने वाला है। हालात समझना आसान नहीं है, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप हर मोड़ समझ जाएंगे। पहले सब जहाज अपने अपने रास्ते पर थे, सब मुक्त और स्वतंत्र थे। लेकिन अब नाटो ने अपना कब्जा जमा लिया है। सपने में भी किसी ने नहीं सोचा था कि यह सागर इतना बड़ा सामरिक मंच बन जाएगा। नाटो ने सीधे कदम उठाया और कहा कि उनका स्थायित्व यहीं कायम रहेगा। अमेरिका ने कई देशों के साथ बैठक कर यह फैसला किया कि भूमध्य सागर में नाटो की फ्लीट अब स्थायी होगी। अब यह कोई अस्थायी कदम नहीं, बल्कि पूरे सागर की ताकतवर स्थिति पर नाटो का दांव है। भारत अब इस शतरंज की सबसे अहम चाल में है। जो रास्ता कल तक सबके लिए खुला था, अब वहां बड़ी ताकतें अपनी मुहर लगाने की होड़ में है। भूमध्य सागर अब सिर्फ पानी का मार्ग नहीं है, ये एक रणनीतिक कुंजी बन गया है। अगर कोई एक देश यहां नियंत्रण जमा लेता है तो व्यापार, ऊर्जा सप्लाई और ग्लोबल शिपिंग सब उसी के हाथ में होगा। यही वजह है कि भारत ने चुप नहीं रहना।
भारत ने कहा, भूमध्य सागर किसी एक देश की संपत्ति नहीं है, ये हर देश की जरूरत है कि रास्ता खुला रहे। इसलिए भारत ने अपनी नौसेना और कूटनीतिक पोजीशन मजबूत की है ताकि कोई एक तरफा कब्जा न कर सके। अब खेल सिर्फ जहाज़ों का नहीं बल्कि नियमों और नियंत्रण का है। दोस्तों, अब असली कहानी शुरू होती है। तुर्की ने सोचा था कि नाटो का साथ मिलने से भारत पर दबदबा बढ़ जाएगा, लेकिन नाटो की चाल पलटी और भारत ने अपनी पोजीशन बनाए रखी। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोप के बाकी सदस्य अपनी राय दे रहे थे, लेकिन अमेरिका की एंट्री ने नक्शा ही बदल दिया। तुर्की का पूरा प्लान ध्वस्त हो गया। अब नाटो तुर्की के लिए नहीं बल्कि पूरे खेल को नियंत्रित करने के लिए मैदान में है। भारत के सामने एक मौका आया कि वह अपनी सामरिक ताकत और रणनीति दोनों दिखा सके। यही मोड़ है जहां से भूमध्य सागर का खेल नया रंग लेने वाला है। नाटो कल तक बचाव मिशन के नाम पर था, अब वही हमले की मुद्रा में आ गया है। अचानक जहाज़ों की दिशा, रडार की एक्टिविटी सब बदल गई। अब यह कोई सुरक्षा मिशन नहीं बल्कि घेराबंदी है। सैकड़ों युद्धपोतों ने सागर को चारों तरफ से घेर लिया। अब वहां से ना कोई जा सकता है ना कोई बाहर निकल सकता है। तुर्की के जहाज वहीं हैं, लेकिन हुकूमत अब नाटो के हाथों में है। 20,000 से ज्यादा सैनिक, दर्जनों विमान और सैकड़ों टॉर्पिडो तैयार खड़े हैं। तुर्की को लगा था नाटो उसका साथ देगा, लेकिन नाटो ने उसे उसके खेल से बाहर कर दिया। असली सवाल यह है कि भारत इस घेराबंदी में क्या करेगा। भारत ने चुपचाप लेकिन सख्त कदम उठाए। डिजिटल युद्ध, साइबर ब्लॉक और सामरिक तैयारियों के जरिए भारत ने तुर्की की चालों को पहले ही बंदिशों में डाल दिया। अब सवाल है, तुर्की बच पाएगा या इतिहास के पन्नों में अपनी सबसे बड़ी हार दर्ज करेगा। नाटो की नई चाल भारत को रोक पाएगी या भारत का मास्टर स्ट्रोक पूरी दुनिया की धड़कनों को तेज कर देगा। तुर्की, नाटो और भारत अब आमने सामने हैं। भारत की नौसेना ने लाल सागर से उठकर भूमध्य सागर में दबदबा बना लिया है। कई वैश्विक शक्तियां भी भारत की रणनीति का समर्थन कर रही हैं। रूस और इजराइल ने साफ कहा कि भारत के साथ हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशियाई देश भी भारत के साथ खड़े हैं। तुर्की ने पोर्ट मेडिटेरियन सी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने पहले ही अपने 4 युद्धपोत वहां तैनात कर दिए। नाटो इसे अपने नियंत्रण में लेना चाहता है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि किसी को वहां हाथ नहीं लगाने देंगे। यह केवल युद्धपोतों का खेल नहीं बल्कि पूरी रणनीति और वैश्विक समर्थन का खेल बन गया है। अब यह साफ है कि भारत की ताकत सिर्फ युद्धपोतों में नहीं बल्कि उसके वैश्विक समर्थन नेटवर्क में भी है। इंडोनेशिया, वियतनाम, म्यांमार जैसे देश भी भारत के साथ खड़े हैं। इसका मतलब है कि भारत को एक स्थायी संगठन बनाने का मौका मिल गया है जो भूमध्य सागर को मुक्त और सुरक्षित रख सके। दोस्तों, ये सिर्फ सामरिक मसला नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा और वैश्विक रणनीति का बड़ा खेल बन चुका है। भूमध्य सागर में अब कोई भी देश एक तरफा वर्चस्व नहीं बना सकता। भारत ने साफ कर दिया कि चाहे तुर्की हो, नाटो हो या अमेरिका खुद, कोई हद से आगे नहीं बढ़ सकता। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। भूमध्य सागर में अब भारत अकेला नहीं है। उसकी चाल, रणनीति और वैश्विक समर्थन ने पूरे खेल का नक्शा बदल दिया है। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन भारत ने इतिहास रचने वाली अपनी ताकत दिखा दी है। अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी ये पूरी जानकारी मिल सके। जय श्री राम।